Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और टॉपिक जो लेकर आई हूँ वो क्या है, एटम्स के बारे में। हाँ जी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर चल रहा है, क्लास 9 का 3rd। और हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल समझा चुकी हूँ। उसके अलावा डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो भी समझा चुकी हूँ, क्या उनके पॉस्टुलेट थे, क्या उनकी लिमिटेशंस थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई एटम फिर है क्या। इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली एटम के बारे में, डाल्टन जी ने भी अपनी बातें बोली, लिमिटेशंस आ गई वहाँ पर, तो फिर एटम है क्या। तो अब एटम के बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे। तो एटम क्या है, यहाँ बोला गया सिंपल सा, वी कैन कॉल एटम एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जब आप कोई घर बनाते हो तो उस घर में आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्रिक्स की, मतलब ईंटों की। आप ऐसे तैयार तो कर नहीं देते, एक एक ईंटों से, एक एक ब्रिक से क्या बनता है, वो घर आपका तैयार होता है। यहाँ पर भी एटम एक तरीके से क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, जस्ट लाइक ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही यदि हम बात करें तो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एटम है। एटम वो ब्रिक है। ठीक है, वो ब्रिक्स क्या कहलाएगा, वो एटम कहलाएगा, जो कि क्या है, वो देखा जाए तो मैटर को बनाने में काम आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल एटम एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, जस्ट लाइक ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग। है ना, समझ में आया ये बात को कि नहीं समझ में आया, कि छोटे छोटे ब्रिक्स से आपका एक घर तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारे मैटर थे वो भी क्या है, बहुत सारे पार्टिकल से बने हुए थे। और ये क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, किसके लिए, मैटर के लिए, मैटर को तैयार करने के लिए। तो एटम्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर हुए ना भाई, जो किसी चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है, जो जिस चीज़ को तैयार करने में सबसे बड़ी मेन चीज़ है, कि बिना ब्रिक्स के एक बिल्डिंग रेडी नहीं कर सकते हो आप, एक छोटा सा वॉल नहीं रेडी कर सकते हो आप। तो ऐसे ही मैटर के लिए बोला गया था कि ये भी क्या है, इसमें यदि हम बात करें तो एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। तो ये बात तो सही है भाई। तो फिर एटम को क्या बोला गया, इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। ये मैटर की सबसे फंडामेंटल यूनिट बोली गई, किसको बोला गया, मैटर को बोला गया। अब बात आई साइज ऑफ एटम की, कि फिर साइज क्या है। तो भाई जो सिंपल सी बात है, देखा जाए, जब उन्होंने देखा तो सबसे पहली बात की कि इट इज़ अ हाईली सोफिस्टिकेटेड, बिकॉज एक माइक्रोस्कोप है जिसका नाम था एसटीएम बच्चों, स्कैनिंग टनलिक माइक्रोस्कोप। जब इस माइक्रोस्कोप को उन्होंने क्या किया, देखा, तो इससे उन्होंने चेक किया कि उनके लिए पॉसिबल हो पाया एक एटम के फोटोग्राफ को लेना। और जब उन्होंने उसको फोटोग्राफ लिया तो स्पेशली यहाँ पे लिखा है द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द क्लीन सरफेस ऑफ सिलिकॉन। तो इस तरीके से देखिए, आपको एक क्लीन सरफेस देखी थी, किसकी, मैग्नीफाइड इमेज थी, किसकी, सिलिकॉन की। तो मतलब कि इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड कि आप मैटर के साइज के बारे में से बता पाओ। ठीक है ना, आप नहीं ऐसे बता सकते हैं। लेकिन एसटीएम जो था, एक माइक्रोस्कोप था जो कि जिसका नाम था स्कैनिंग टनलिक माइक्रोस्कोप, इसके थ्रू उन्होंने देखा कि पॉसिबल हो पाया फोटोग्राफ लेना एटम का। एंड वो मैग्नीफाइड जो इमेज मिली थी ऑफ द क्लीन सरफेस ऑफ किसकी मिली थी, सिलिकॉन की मिली थी। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत साइज का पता करने की कोशिश की गई। एज एटम आर कंसिडर टू बी स्फेरिकल, फिर क्या बोला गया कि एटम क्या है, स्फेरिकल होता है। Their sizes are expressed in term of their radii, तो उनको फिर क्या किया गया, उनके साइजेस को रेडियाई के टर्म्स में क्या किया, बताया गया। और उसको बोला गया क्या, एटॉमिक रेडियाई बोला गया। मतलब एटम जो था वो एक कंसीडर किया गया कैसे, स्फेरिकल शेप पे। और बोला गया कि जो उसका साइज था उसको हम रेडियाई में बताएंगे, और वो रेडियाई क्या था, एटॉमिक रेडियाई कहलाया। तो द एटम आर सो स्मॉल इन साइज। ठीक है, एटम बहुत स्मॉल था साइज में, क्योंकि सबसे फंडामेंटल यूनिट थी वो। देयर रेडियाई आर यूजली एक्सप्रेस इन नैनोमीटर, किसमें की गई, नैनोमीटर में उनकी रेडियाई को एक्सप्रेस की गई।
तो देयर रेडियाई आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना बता रहे हैं 10 टू द पावर 10, ठीक है। तो 10 टू द पावर 10 जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या था 1 nm बराबर होता है 10 टू पावर 9 के, क्लियर है, और 1 m बराबर 10 टू पावर 9 m के। तो यहाँ पर बात की गई है क्या 10 टू द पावर 9 m, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे करके 9 लिख लीजिएगा, -9। तो 10 टू द पावर 9 m के बारे में जो उन्होंने बोला क्या था वो 1 नैनोमीटर था, और 1 m की बात की तो कितना था 10 टू द पावर 9 nm था। इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बताया कि भाई ये साइज है, द रेडियाई आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो बताया गया 10 टू द पावर 10 बोला गया है, इसमें आपको एक तरीके से चलना है 10 टू द पावर 9 m में, क्योंकि 1 nm बराबर होता है 10 टू द पावर 9 m, तो यहाँ पर 10 टू द पावर आप तरीके से जानो तो 9 लिख सकते हैं m। तो इस तरीके से उन्होंने साइज बताया। अब ये रेडियाई में जब देखा गया एटॉमिक रेडियाई में, तो इस तरीके से उन्होंने सभी का देखो दिखाया। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की बात की गई 10 टू पावर -10 है जो स्टार्टिंग की बोली गई। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देखो 10 टू पावर 9 है। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10 टू पावर 8 है। ग्रेन्स ऑफ सैंड 10 टू पावर 4 है। एंट 10 टू पावर -3 है। एप्पल 10 टू पावर -1 है। इस तरीके से उन्होंने एक एटॉमिक रेडियाई जो था इनका बताया, किस में बताया, इन एम में बताया। अब ये चीज़ देखते हुए एटॉमिक रेडियाई के बारे में बताया गया नैनोमीटर में जो बात थी। हाइड्रोजन 0.037 था, कार्बन 0.077 था। इस तरीके से सबका देखिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस दिया गया है किसमें, नैनोमीटर में। तो डिफरेंट एलिमेंट के अलग अलग दिए गए जो आपको एक तरीके से याद करना पड़ेगा। फिर भाई डाल्टन जी जो अपनी थ्योरी दे चुके थे, उनके पोस्टुलेट भी हम जान चुके हैं, लिमिटेशंस भी आ गई थी, बट जब उन्होंने सिंबल दिया ना तो वो और घुमा दिया। सिंबल ने तो और अपने को समझाया नहीं कि यार ये क्या सिंबल है, ऐसे रटेंगे क्या, तो उन्होंने कैसे समझाया। देखो हाइड्रोजन के उन्होंने क्या किया, ऐसे सर्कल बनाया और बीच में एक पॉइंट दे दिया। तो कार्बन को उन्होंने पूरा का पूरा एक बिंदी के तरीके से शो कर दिया बड़ा से। ऑक्सीजन को सिंपली शो कर दिया। फॉस्फोरस को देखिए इस तरीके से दिखाई पड़ा है आपको। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप देख रहे हो, तो देखो यार ये अपने को मर्सिडीज में भी ऐसे शो करता है ना। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट सल्फर का देखिए 4 टाइप पे, प्लेटिनम में P लिख दिया है, आयरन में फिर अंदर की तरफ उन्होंने क्या किया I कर दिया, कॉपर में C कर दिया। मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगा। गोल्ड में देखिए ये स्ट्रक्चर दे दिया, मतलब अजीब सा, पर इसको कैसे रटे, रटना ही था, तो बड़ा कंफ्यूजन था। तो डाल्टन जी ने एक अपने सिंबल दिया जिसको हमने डाल्टन सिंबल्स बोला, और ये सामने आपके दिखाई पड़ा है। बट भाई इनको बोलेंगे थैंक्स। वो कौन थे, जे बर्जीलियस जी। जे बर्जीलियस जी ने बहुत सही बताया। उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, एटम हम जानते हैं फंडामेंटल यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और जो एटम होते हैं तो हर एटम का एक अपना सिंबल होगा, उसको हम कैसे बताएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बोला। उन्होंने बोला कि जो स्वीडन के थे ये, हु प्रपोज दैट फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट बी यूज एज सिंबल। मतलब कि बोल रहे हैं फर्स्ट लेटर था, ठीक है, वो कैपिटल रहेगा, वो क्या रहेगा आपका, कैपिटल रहेगा, और जो सेकंड लेटर रहेगा आपका, ठीक है, वो क्या रहेगा, स्मॉल में रहेगा। किस में रहेगा, स्मॉल में रहेगा। तो उस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक सिंबल के फॉर्म में बताया। तो कैसे बताया, अब यहाँ पे देखिए इनके सिंबल बताए भी गए कि द सिंबल ऑफ द रिप्रेजेंटिंग एन एटम आर जनरेटेड फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम। द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन अपर केस, मतलब कैपिटल आ जाएगा आपका, ठीक है, एंड जो अदर एटम था वो क्या हो जाएगा, स्मॉल केस में आ जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, लोअर केस में आएगा जो, ठीक है। अब उन्होंने इसके एग्जाम्पल्स भी दे दिए। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन था, अकेला था बेचारा, इसको कैपिटल H कर दिया, लेकिन जैसे हीलियम आया तो एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल हो गया, और यही बात बोली गई, ठीक है ना। अब आगे के देखा जाए तो ये जो बड़ा सिंबल डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, ये किससे आए थे, इंग्लिश नेम से आए थे, ठीक है। तो लिथियम को बोला गया Li, बोरोन को बोला गया B, कार्बन को C, नाइट्रोजन को N, ठीक है, ऑक्सीजन को O, फ्लोरीन को F, नियॉन में एक कैपिटल एक स्मॉल, मैग्नीशियम में एक कैपिटल एक स्मॉल, एल्युमिनियम में एक कैपिटल एक स्मॉल, सिलिकॉन में एक कैपिटल एक स्मॉल। इस तरीके से देखा कि ये इंग्लिश नेम में दिया गया, मतलब कि जो अपना डाल्टन जी ने दिया था वो इस तरीके सिंबल दिया, तो जो बहुत कन्फ्यूजन वाले होते हैं नहीं समझ में आए। बर्जीलियस जी ने बहुत सिंपल सी बात कर ली थी। उन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट लेटर है ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज यूज एज इट्स सिंबल, ठीक है ना। मेनली हमें फर्स्ट
फर्स्ट लेटर पे ध्यान देना है, लेकिन कुछ में ऐसा था कि फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड अदर के लेटर विल बी स्मॉल, जो आपको मैंने केसेस बताया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, और उसी से सिंबल माना जाएगा। मतलब आप जैसे कहने का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से एच जो है तो एच आपका एक सिंबल में होगा। हीलियम तो देखिए एच आपका यहाँ पे आ गया। लिथियम तो लिथियम से एल आ रहा है। तो मतलब फर्स्ट लेटर आप जो पुकार रहे हो, जो नाम ले रहे हो, उसी समझ में आ रहा है, और उसी फर्स्ट लेटर में कहीं ना कहीं आप उसको फर्स्ट लेटर को कैपिटल लोगे और नेक्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, और उसको हमने क्या बोल दिया, इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट बोल दिया गया। इस तरीके से कार्बन है तो फर्स्ट लेटर देखिए ले लिया, नाइट्रोजन फर्स्ट लेटर ले लिया, ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर, सबका देखिए फर्स्ट लेटर लिया हुआ है। कुछ में आपको देखा सेकंड लेटर जो कि स्मॉल है। ऐसे फॉस्फोरस में पी है, सल्फर में एस, क्लोरीन में यहाँ सी आई लिखा है, सी आई नहीं सी एल हो जाएगा, आर्गन ए आर, कैल्शियम तो एक फर्स्ट लेटर कैपिटल स्मॉल, इस तरीके से सभी का बता दिया गया, ठीक है ना, कि इस तरीके से होते हैं। सोडियम Na, लेकिन अब यहाँ पे भी ये बात भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सिंबल डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम। कुछ ऐसे सिंबल थे जो उनके लैटिन नेम से डिराइव्ड हुए थे। जैसे कि बात है सोडियम की, बात की जाए, सोडियम जिसका सिंबल हम जानते हैं Na, है ना, Na बोल रहे हैं। अब ये सोडियम देखा जाए तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आ गई। जे बर्जीलियस ने बोला था कि जो उनके पुकारने का नाम है उसका फर्स्ट लेटर ले लो, लेकिन पुकारने का नाम सोडियम है तो यहाँ पे कहीं फर्स्ट लेटर एस होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट लेटर एस ना हो के क्या था, Na था बच्चों। ऐसे पोटेशियम था तो पोटेशियम में P होना चाहिए था, लेकिन क्या मिला, K मिला। आयरन में देखो I होना चाहिए था तो यहाँ Fe मिला। कॉपर में देखो तो यहाँ पे CO होना चाहिए था, C मतलब, तो यहाँ पे Cu हुआ। तो कहने का मतलब है कि फिर ये किससे आए थे, ये आए थे अपने लैटिन नेम से। लैटिन नेम क्या था, सोडियम का जो लैटिन नेम पहले था वो था नाइट्रियम। क्या बोलते थे, लैटिन नेम था नाइट्रियम, नाइट्रियम से आया Na। ऐसे ही पोटेशियम का जो लैटिन नेम था वो था कैलियम, कैलियम से K निकाला गया। आयरन का था फेरम, तो फेरम से Fe निकाला गया। सेम विद कॉपर का क्यूप्रम, जिसको Cu निकाला गया। इस तरीके से देखा जाए तो कुछ ऐसे सिंबल्स थे जिनको उनके लैटिन नेम से बच्चों बताया गया। अब यहाँ पे देखिए सिल्वर, सिल्वर का फिर वही वाली बात है, ऐसे आ जाता, आ जाता, लेकिन इनका लैटिन नेम था अर्जेंटम से Ag। गोल्ड को बोलते थे ऑरम से Au। मर्क्यूरी को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, हाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं Hg। लेड को प्लम्बम Pb, ठीक है। टिन को स्टेनम Sn। तो ये इनके लैटिन नेम से देखिए इनके सिंबल्स आ गए थे। तो इस तरीके से एटम्स के लैटिन नेम से भी सिंबल्स दिए गए थे। जे बर्जीलियस जी की भी बातें सही थी कि उनके पुकारने का जो नाम दिखाई पड़ रहा है उसका फर्स्ट लेटर ले लो भाई और उसी से सिंबल उसका तैयार कर दो। तो कहने का मतलब था एटम आप समझ चुके हो कि इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर बिकॉज इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, ये एक तरीके से क्या काम करता है, एटम इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर बिकॉज कोई भी बिल्डिंग को बनाने में जिस तरीके से एक ब्रिक्स जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, वैसे ही एक एटम है जो मैटर में क्या काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। तो ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है ना। जब आपने इन चीज़ों के बारे में देखा तो आपने ये भी देखा कि डाल्टन ने कुछ अपने अपने सिंबल्स भी दिए कि भाई अब एटम तो हम समझ चुके हैं, अब इसके सिंबल्स को देना ज़रूरी है। लेकिन जब डाल्टन ने अपने सिंबल्स दिए तो वो तो पूरे घुमा दिए भाई, उन्हें हमें पूरा कंफ्यूज ही कर दिया कि ये क्या है, डॉट लगा दो कहीं पे, सर्कल बना के डॉट, दैट वाज वेरी 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 कंफ्यूजिंग। जे बर्जीलियस जी आए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने बहुत सही बताया कि भाई जो उसका कॉलिंग नेम है उस कॉलिंग नेम का फर्स्ट लेटर उठा लो भाई, ठीक है ना। सोडियम है, सोडियम की बात करूंगी, हाइड्रोजन है तो H है, हीलियम है तो He है, वो कॉलिंग नेम से फर्स्ट लेटर को उठाया। और ने ये भी बोला कि यदि कुछ ऐसे आपको एटम दिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर विल बी कॉमन ना हो जाए, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ही में H कॉमन आ रहा है, तो H को तो उन्होंने बड़े प्यार से H ले लिया हाइड्रोजन का, लेकिन हीलियम में उन्होंने एक कैपिटल और एक स्मॉल उसका E ले लिया। लिथियम का इस तरीके से Li ले लिया, मतलब एक कैपिटल और स्मॉल तरीके से उन्होंने उसके स्ट्रक्चर को पूरा बता दिया, सिम्बॉल्स को। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो भाई पुकारने के नाम से, कॉलिंग जो नेम था वो कॉलिंग नेम से उसके सिंबल नहीं समझ में आए, तो उनके जो एटम थे उनको क्या किया, उनके जो लैटिन नेम थे उनके लैटिन नेम से उनका सिंबल मिला, ठीक है। तो नाइट्रियम था सोडियम का, तो नाइट्रियम से Na आया, इस तरीके से नाम दिए गए। और आपने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एटम को डिफरेंट डिफरेंट सिंबल दिया गया। ऐसे देखा जाए तो आप एटम हम यदि बात करते हैं तो जितने भी एटम्स हैं जो इंडिविजुअल हैं,
बोला जाते हैं जिनको, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं। और आप जानते कम से कम 118 हैं और सबके अपने अपने सिंबल हैं। इस तरीके से बच्चों एटम के बारे में हमें पता चला और इनके सिंबल्स के बारे में पता चला। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एटम्स के बारे में भी समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज एटम, इनके सिंबल्स के बारे में कैसे बताया गया। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आइएगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे एंड देन आइएगा एटम के ऊपर। तो बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ समझ में आपको आने वाली है। तो टाइम है लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, बेल आइकॉन को क्लिक करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।